आज हम आपको लेके चलते हैं कानपुर के विकास भवन में, जहां पर आज बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर मान्यता प्राप्त मंत्री से लेकर के कानपुर मेयर और डीएम, साथ में सभी सांसद विधायक उपस्थित रहे। आइए चलें दिखाते हैं इस खास खबर को, किस तरीके से बीजेपी सरकार, प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल पूरे करने पर आज कानपुर के विकास भवन में इस समारोह का आयोजन किया और इसमें बहुत ही कुछ देखने को आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। आइए चलें और दिखाते हैं आपको। भाजपा सरकार की 4 वर्ष पूरे होने पर कानपुर में हुआ जागरूकता कार्यक्रम और पुस्तिका विमोचन। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह सेलिब्रेट कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में रावतपुर स्थित विकास भवन में सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लाभकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई और विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में दर्जा प्राप्त मंत्री हरगोविंद कुशवाहा बौद्ध, मेयर प्रमला पांडे के साथ ही साथ बीजेपी के सांसद, विधायक, एमएलसी सहित पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और जिलाधिकारी आलोक तिवारी सहित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौरान सरकार के 4 वर्षों के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए पुस्तिका का विमोचन किया गया और लाभार्थियों को योजनाओं से जुड़ते हुए लाभान्वित भी किया गया। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में हुआ विकास कार्यों की लंबी लिस्ट है। वक्ताओं के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही सरकार ने कीर्तिमान के सभी आयामों को छुआ है। कानून व्यवस्था और युवाओं का रोजगार देने और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त रखने में बड़ा कदम उठाया है। कहा गया कि यही वजह है कि आने वाले 2022 में जनता ने पहले से ही इस सरकार को रिपीट करने का मन बना लिया है। आइए चलें और देखें इस खास खबर को। करके यहाँ काउंटर पर आ जाए। आयुष्मान भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना सोहन यादव के द्वारा कानपुर में पूरी जगह प्रचार करके बताया जाता है। सोहन यादव, आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 7888 और नाना दादा तक 38 लालवंती की गाड़ियां एक ही खानदान के पास। यहाँ पता लगता बीजेपी में कि कौन ने जैसे बेजुबान शब्द के लोग उनको गाली देंगे रोज। States are not denied to every person equality before law, race, community, gender, territory and religion also. आजादी के बाद जो काम नहीं हुए वो माननीय योगी जी ने किए। जैसे अभी कम से कम 5 हमारे एक्सप्रेस भी बनाए जा रहे हैं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में चित्रकूट से लेकर के औरैया तक 295 किलोमीटर का अभी इसी बजट में 1500 करोड़ रुपए दिए गए। योगी आदित्य वहाँ हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इतनी सरकारें रहीं लेकिन कोई पीने के पानी का नहीं था। माननीय योगी जी और मोदी जी ने 9000 करोड़ से नल जल योजना हर घर, उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा। और पूरे प्रदेश में जो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ आप जाएं, पहले की पार्टियों के नुमाइंदे थाने में बैठ करके बेथाना चलाते थे, वो थाने नीलाम हुआ करते थे। इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पर 0 टॉलरेंस की पावर पर सरकार चल रही है। इसलिए आज पूरे पैमाने पर 75 जिलों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर घर घर जाकर के ये नीतियों के कायदे कानूनों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसके लिए आज आपको तकलीफ दी गई है। एक भी व्यक्ति, जैसे अभी कहा किसी ने, एक हमारे जिले के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक या हमारे किसी भी बूथ के अध्यक्ष से लेकर के और हमारे अन्य पदाधिकारियों तक
कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है या वो किसी प्रकार के किसी गलत कामों में संलिप्त है, वो कोई उदाहरण नहीं दे सकते। वो केवल अभी वहाँ बैठे हैं कुछ किसान लोग, आपको मालूम है उसका भी आंदोलन चल रहा ना, तमाम लोग। आपने पढ़ा, किसी ने आपकी पत्रिका में मैंने पढ़ा, 10 लाख मिलियन डॉलर जो खालिस्तान की मांग करने वाले कनाडा के लोग हैं उनको दिया उन्होंने। और अभी कल ही आज के जागरण में छपा है, हमारे यहाँ तो जागरण के मालिक की कल डेथ हो गई, तो पढ़ा कि एक बड़े नेता किसानों के वहाँ बंगाल से बेरंग लौटे हैं। आज ही की अखबार ने टिप्पणी की है, आज दैनिक जागरण की टिप्पणी है आज की। हाँ, मैंने पढ़ा और वो तमाम चीजें देखी। इसलिए देश जो है कायदे कानून से, नीति से, चरित्र से, संस्कार से, सौहार्द से, आपसी भाईचारे के उस मुताबिक चलेगा। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है देश में, राम जन्मभूमि के नाम पर कितने लोगों का कत्ल हुआ, मीर बाकी से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक कितने लोगों की हत्याएं हुई। और अगर इस देश को राम से और कृष्ण से अलग कर दिया जाए तो देश की आइडेंटिटी क्या है? हम रामचरितमानस के लिखने वाले लोग हैं, वाल्मीकि रामायण को देने वाले लोग हैं, गीता हमारे यहाँ से आई है, द्रोण पर्व से 1 लाख स्कूल महाभारत में है, उपनिषदें 1 से 8 हमने दी। हमने तो ये नारा दिया दुनिया को, सर्वे भवन्तु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्या है? हमारा ऋषि कह गया वेद में, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। ये वेद की वाणी है, हम उसको परिलक्षित कर रहे हैं। आप अपने को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने भतीजे को, अपने भाई को ही राजनीति में करोगे तो देश में डेमोक्रेसी चलेगी। 4 साल में जो प्रदेश सरकार की कामकाज है, कितने लोगों को अब तक इसका लाभ मिला है, कौन कौन सी योजना चल रही है? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम वैध आयोजित किया गया जनपद स्तर में। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी शासन के स्तर से योजनाएं चल रही हैं, उन सब योजनाओं के बारे में यहाँ पे एक जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मेन डिपार्टमेंट हैं, उन सब लोगों ने अपना यहाँ पे एक स्टॉल लगाया, एक प्रदर्शनी लगाया है, जिसके माध्यम से ये बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने बेहतर और अनोखे काम किए हैं यहाँ। डाटा है कि कितने लोगों को लाभ मिल चुका सरकारी योजनाओं का? सरकारी योजनाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें जितने भी लाभार्थी हमारे लाभान्वित हुए हैं, उसके लिए एक पुस्तिका का विमोचन यहाँ पे किया गया है, जिसमें कि सारे विभागों का डाटा है कि किस योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को लाभान्वित हुए हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत ही मैं बताऊं, एक उदाहरण दूं, प्रदेश में 40 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास अब तक दिया गया। इसी तरह से हर विभाग का अपना एक डाटा है, जिसके पुस्तिका को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। थैंक यू। आपने देखा किस तरीके से बीजेपी सरकार ने, प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल पूरे करने के बाद कानपुर के विकास भवन में अपने इस कार्यक्रम को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। साथ ही साथ प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा खोली गई थी, उन सब योजनाओं को भी दिखाया गया। इन्हीं तरीके की हर एक बड़ी खबर से आप हमारे जुड़े रहें। मैं आपको हर एक हद तक पूरी खबर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन दीप्ति के साथ डिस्ट्रिक्ट सीनियर रिपोर्टर अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट, कानपुर नगर।